जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट टेलर का दोस्त लेके आ गया निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। कल के दिन क्या हो सकता है? आज बुल ट्रैप हुए, यस हुए। हमने डिस्कस किया था, हाँ यस हमने किया था। क्या हमारा गेम प्लान जो हमने डिस्कस किया था क्या एग्जीक्यूट हुआ था? हाँ जी हुआ था। नाउ बियर ट्रैप्ड, ऐसा क्यों लिखा है? क्या कल बियर ट्रैप्ड होंगे? तो देखते हैं और डेटा को देखते हैं, ऑप्शन चेन को देखते हैं और एक गेम प्लान सेट करते हैं। क्या वो गेम प्लान सेट होता है? क्या मार्केट वैसा उन लेवल्स पे एग्जीक्यूटेड करता है या नहीं करता? वो तो हम कल ही देखेंगे। तो पहले हम चलते हैं डिस्क्लेमर पे, फिर आते हैं, हाँ पहले उसके बाद आएंगे अपने ऑप्शन जिन के ऊपर। पहले ही बता दूं, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से पहले ही बता दूं। कहीं आप सोचें कि भैया मैं यहाँ कोई टेक्निकल एनालिसिस करूँगा, नहीं। मैं बहुत सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ, लेवल टू लेवल ट्रेड में बिलीव करता हूँ। एक गेम प्लान सेट करके आता हूँ, अगर वो लेवल एग्जीक्यूट होते हैं तो ट्रेड करते हैं, और कौन सा इंडेक्स कब बाय और कब सेल करना है वो डिसाइड करते हैं। चलो वो तो खैर हमारा मेंबर्स के साथ होता ही है, हमारा एक डिसीजन होता है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप वहाँ सोचेंगे कि आपको कोई कॉल पुट मिलेगी तो सॉरी, आप डिसअपॉइंट होंगे वहाँ पे आके। वहाँ सिर्फ अगर डेटा में चेंज या लेवल में कोई चेंजेस आते हैं वही अपडेट आपको मिलते हैं। कुछ हम गेम प्लान, कुछ टारगेट, कुछ लेवल सेट करते हैं, वो बता देते हैं एक, तो उसके बिहाफ पे हेल्प हो जाती है लोगों को, कईयों को, कि भैया क्या ट्रेड बन सकता है। तो थोड़ा एक व्यू बन जाता है कि भैया कहाँ रेजिस्टेंस और क्या हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है ना? इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, वो भी कभी कभी आपको मिलते हैं। तो उससे आपको आपका ट्रेड प्लान, आपका अगर कोई गलत डिसी साइड में है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने में वो आपको हेल्प करता है। ठीक है ना? तो इतनी ही वहाँ पे हेल्प होती है, वहाँ पे कोई ट्रेड शेयर नहीं होती। ठीक है ना? तो अब आते हैं पहले डिस्क्लेमर पे। गाइस दिया है डिस्क्लेमर, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। मेरा वीडियो देखने से पहले इसको पढ़ना ज़रूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। और अगर आप मेरे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या सेबी रजिस्टर्ड एनसिक पर ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। ठीक है ना? तो अब आप चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। गाइस ये है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन। लेवल्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं क्या पोजीशन क्रिएट्स की गई हैं। तो पहले पोजीशंस देखेंगे और फिर लेवल्स देखें, बताऊंगा, और उसके बाद आप एक गेम प्लान बताएंगे। ठीक है ना? अगर वो गेम प्लान एग्जीक्यूट होगा तो देखेंगे, अदरवाइज़ मेरा तो सिंपल फंडा होता है, सेटअप पे काम बना ट्रेड कर लेंगे, नहीं बना तो नहीं करेंगे, चाहे पूरा दिन निकल जाए। ठीक है ना? हमारा आज का क्या व्यू था? हमारा आज का व्यू था कि सेल ऑन राइज करेंगे, बाइक साइड को चेज़ नहीं करूँगा मैं। ठीक है ना? मार्केट पूरा दिन काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद, पर सुबह हमारा बैंक निफ्टी का मैंने आपको क्लियर कट बोला था, मैं शॉर्ट करूँगा तो बैंक निफ्टी को करूँगा, और हमने शॉर्ट किया सुबह उठते बैंक निफ्टी को। अच्छा ट्रेड बना। बाय करने की जब हमें पता था कि एक सपोर्ट के आसपास है, बाय करना है, तो हमने वहाँ बाय बैंक निफ्टी नहीं किया, निफ्टी नहीं किया, हमने मिड कैप किया, जिसकी आज एक्सपायरी थी। सस्ता प्रीमियम था और वो हमारा प्रीमियम 5x चला गया। तो यही खूबसूरती होती है कि जब आपको कौन सा इंडेक्स कब बाय और कब सेल करना चाहिए। सेल के लिए हमने किसको पिक किया? बैंक निफ्टी को। बाय के लिए हमने किसको पिक किया? मिड कैप निफ्टी को। निफ्टी को हमने छेड़ा ही नहीं। अब आप बोलेगा निफ्टी तो इतना भी गिरा, ये है वो। सर हर चीज़ नहीं पकड़ लोगे आप, सारा समुंदर तुम ही ले जाओगे। तो भैया समुंदर में से अगर हीरे जवाहरात निकले थे तो भैया विश्व ही तो निकला था, वो भी पीना पड़ेगा ना, पियोगे नहीं ना? तो सिंपल सा गेम प्लान रखते हैं। पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या एक्टिविटी हुई है। तो भैया देखते हैं 46,000 पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग होकर गई है। चलो उसके ऊपर की तो हम छोड़ देते हैं, वो तो पहले से हो रही थी और उसमें और आग में घी का काम करा, लेकिन सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कॉल राइटिंग हुई है 46,000। उसके बाद हुई है 45,800, नीचे 700 और 500 पे जो राइटिंग हुई है वो हुई है प्रीमियम डीके के लिए, तो इसको हम छोड़ देते हैं। पुट राइटिंग में तो सब वाइंड अप ही हुआ है और 45,800 पे पोजीशन बन के गई हैं। रिटेलर बाबू हैं तो धमाका तो करना चाहेंगे। 500 पे एवरेज आउट हुआ है। क्लियर कट जो चीज़ होती है वो दिखती है। उसके नीचे नहीं कोई ख़ास सपोर्ट है नहीं। ठीक है ना? तो 500 और 800 ही सपोर्ट मानते हैं, और 46,000 के नीचे है तो उसको तो हम जो सपोर्ट नहीं कह सकते, क्योंकि सपोर्ट के नहीं तो नीचे मार्केट क्लोज हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भैया अगर मार्केट खुलेगा फ्लैट और मार्केट भागता ऊपर की तरफ, पहले हम मानते हैं कि भागता ऊपर, क्योंकि रिटेलर बाय में फंसे हैं, तो हम पहले उनके लिए बात कर लेते हैं। कौन सा ऐसा लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे और हमारे क्या टारगेट हो सकते हैं।
ठीक है ना। और गेम प्लान बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, सॉरी 45,930 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, टारगेट क्या होंगे 45,990, 46,000, 40 to 55, इसके ऊपर सस्टेन कर, नहीं 46,045 कर लीजिए, 55 को मत कीजिए, 45 इसके ऊपर सस्टेन करता है, 46,095 to 110 मार्क कीजिए एक लाइन, यही है आपका हाई लेवल। लेकिन इसके ऊपर एक लेवल और है हर्डल का, उसको ध्यान रखिएगा कि मार्केट कहीं फ्लो में निकल जाए और 55-65 वाले लेवल से रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ सस्टेन हो हाई लेवल के आसपास, कुछ टाइम बिताए, फिर निकले, तब आई लेवल को सस्टेन कटा हुआ माना जाता है। ये नहीं कि पहली बारी में गया 40-50 पॉइंट ऊपर गया और थोड़ी देर 1-2 मिनट रुका और फिर नीचे आ गया, तो इसको आई लेवल को सस्टेन नहीं माना जाता। तो आई लेवल की खूबसूरती यही है। और हमारा गोल्डन टारगेट क्या होता है 70, 100 एंड 150। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, इसके निकल जाता है, तो हमारे टारगेट क्या होंगे 46,195, 46,260, इसके ऊपर भी सस्टेन करता है 46,330, इसके ऊपर सस्टेन करता है 46,425, इसके ऊपर सस्टेन करता है 520, इसके ऊपर सस्टेन करता है 595 और 690, 46,000 लगा लीजिएगा आगे, ठीक है ना। तो ये आप बुल लोगों के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए बियरिश साइड के लिए। अगर आपको पुट लेना है और मार्केट पहले ही निकल जाता है, देखो अगर फ्लैट, चलो वो गेम प्लान बाद में डिस्कस करते हैं। जैसे हमने आपको बोला था कि 700 से लेके 200 तक की रेंज में सिर्फ स्कैल्पिंग हो सकती है, मार्केट दोनों साइड की मूव दिखाएगा। आप देख लेना, मार्केट ने सुबह पहले नीचे टिप लगाया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आ गया, बीच में एक छोटी सी रेंज में लास्ट में रह गया। हाँ, लास्ट में एक छोटा सा कट जरूर मारा मार्केट ने, लेकिन क्लोजिंग बेस देखेंगे तो वो फिर 800, 850, एक बार 900 तक की तरफ भी आया था। इसीलिए 930 के लेवल को मैंने आपको बताया कि अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो ही बाई साइड के लिए इनिशिएट हो सकता है, नहीं तो फर्स्ट हाफ तो पहले सेल ऑन राइस का ही बन रहा है एज़ पर प्राइस एक्शन। क्योंकि हम प्राइस एक्शन और लेवल को फॉलो करते हैं, डेटा निकाल के आते हैं। डेटा के बारे में भी बताता हूँ आपको। डेटा में देखिए बड़े प्लेयर ऑप्शंस में कुछ खास कर नहीं रहे, पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। दूसरा, रिटेलर ही जंग लड़ रहा है और बड़े प्लेयर ओटीएम्स जो प्रीमियम महंगे थे और वो मोस्ट प्रोबेबली वाइप आउट हो चुके हैं। जैसे 47,000 की, 46,500 की कॉल्स जो हैं वो बहुत महंगी हो चुकी थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। और जो उन्होंने पुट राइटिंग करी थी, जो मार्केट नीचे था तब वो महंगी थी, वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है ना। इन्होंने कोई बीच में आके नहीं काम किया। बीच में जो भी ये काम कर रहे हैं, इंट्राडे में खा पी के निकल रहे हैं, कोई होल्ड नहीं कर रही है अपनी पोजीशन को, ये अपनी पोजीशन को लॉक नहीं करके रखे, लेके बैठ नहीं रहे हैं। तो इस वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा रहा और ये लोग अपना प्रीमियम काट कूट के निकल जाते हैं। और जो आपको सामने हरी शीट में डेटा निकल के आता है, तो वो जो डेटा होता है वो आपको कंफ्यूजिंग और कन्फ्लिक्टिंग कर रहा है और वो सिर्फ आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर मार रहा है, आपको बड़े बड़े टारगेट दिखा रहा है और जो वो अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। और आप धीरे धीरे आपके प्रीमियम गलते चले गए। अब आप मंडे हो गया बैंक निफ्टी की, तो परसों एक्सपायरी है, क्या ही कर लोगे, ठीक है ना। अब आपको सोच रहे हो किसी ने 46,300, 500, 700 या 47,000 की कॉलें बाई की होंगी, जो 400 रुपये, 47,000 की कॉल मेरे ख्याल से 390 या 400 के आसपास चली गई थी, ठीक है ना। अब वो 30 रुपये रह गई है, तो अब क्या कर लोगे उसका। अब मार्केट यहाँ से 47,000 2 दिन में पहुँच भी गया, तो क्या वो 400 आ जाएगा, मतलब ही नहीं बैठता सर। अब मान लो 47,000 तक पहुँच भी गया और वहाँ जाते जाते दम तोड़ दिया, एग्जैक्ट 47,000 पे बंद भी हो गया, मान लेते हैं एग्जांपल की, आपका प्रीमियम तो गया, ज़ीरो हो गया ना। तो ऑप्शन बाइंग को जो लोग आपको बताते हैं ना, मेरा ये स्पॉट का टारगेट था, वो इंट्राडे के लिए ठीक रहता है। आप कोई पोजीशनल कॉल लिए उसके लिए समझ में आता है। अगर मार्केट एक रेंज में है तो आप वीकली कॉल पुट को बार बार उस स्पॉट पे आने पे वो प्रीमियम नहीं मिलेंगे आपको। तो यही चीज़ें बताते हैं जो लोग आपसे ऑप्शन, जो वीडियो बनाने के चक्कर में, आपसे व्यू पाने के चक्कर में आपको उल्टे सीधे ज्ञान पेलते हैं। उनको व्यू चाहिए, हमें व्यू नहीं चाहिए। हम करते सीधी स्पष्ट बात, ठीक है ना, ताकि एक आम आदमी को वो बात समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब करता हूँ, मैं बताता हूँ गेम प्लान की बात। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो देखो मैं शॉर्ट करने तो नहीं जाऊँगा बैंक निफ्टी को, ठीक है ना। ये मेरा गेम प्लान है। अगर ऑप्शन में देखेंगे पुल बैक आएगा, शॉर्ट करना है नहीं करना, वो तब देखेंगे एज़ पर डेटा, क्योंकि बड़ा प्लेयर ऑप्शन में एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, जगह नहीं है उसके ऊपर, जगह है, नो डाउट जगह है। लेकिन अगर फ्लैट खुल के निकले तो ट्रेड अच्छा बन सकता है। और मेरा या तो फ्लैट खुल के थोड़ा सा वोटिलिटी दिखाया और अपसाइड आया, वहाँ पे मैं रेजिस्टेंस पे सेल करूँ, जब रिजेक्शन हो, प्राइस एक्शन में मुझे कंफर्मेशन दे, तब तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। अगर बड़े गैप डाउन के अंदर, बड़ा गैप डाउन किसको बोलूँगा, मतलब कि अब बड़ा गैप डाउन आप मान लीजिए 300-500 पॉइंट गैप डाउन हो जाता,
ठीक है ना। हाँ, तो बैंक निफ्टी के लिए क्योंकि ज़्यादा नीचे की रेंज भी नहीं खुल रही है, तो क्योंकि ओवरसोल्ड भी है, ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। और नीचे सपोर्ट है मार्केट के पास एज़ पर ऑप्शन चेन के हिसाब से, बड़े प्लेयर की पोजीशन के हिसाब से भी। तो उस रीज़न के अंदर मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ कि भैया कि मैं अपने छोटे से प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा लॉस ले जाऊँ, ठीक है ना। कि मैं कमाने जाऊँ 20 रुपये और दे के जाऊँ मार्केट को 100 रुपये, तो आरआर मेरा बहुत घटिया हो जाएगा। तो उस घटिया आरआर को मैं चूज़ करना, हाँ स्कैल्पिंग जो करना जानते हैं, जिनको छोटे प्रॉफिट में बड़ी क्वांटिटी से काम करना आता है कि भैया 20-30 पॉइंट लेंगे और लेंगे 500, 1000 लॉट, 2000 लॉट, तो उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए तो 5 पॉइंट भी बहुत है, तो उनके तो क्वांटिटी है, ठीक है ना। अब जो कम कैपिटल से कम क्वांटिटी से काम करते हैं, सोचते हैं कि भी 40-50 पॉइंट लेंगे, 30-30 पॉइंट करके 3-4 बार ले लेंगे, वो भी कुछ इस तरह के स्कैल्पर भी होते हैं। तो अब आप डिसाइड कीजिए आप कैसे ऑप्शन बायर है, क्योंकि 90% तो लोग यही सोचते हैं 100 का लेंगे 500 में बेचेंगे, 250 में बेचेंगे, 300 में बेचेंगे, यही इसीलिए ऑप्शन बायर मरता है, ठीक है ना। मरता क्या ना करता, और जब वो 100 का 500 जाता तो वो राइड नहीं कर पाता। तो चाहे वो कॉल हो या पुट हो, हाँ BTST STBT में उसको जो मिल जाता तो उसकी बल्ले बल्ले, नहीं तो अदरवाइज़ इतना आसान नहीं है राइड करना, क्योंकि मार्केट इतनी आसानी से पैसा कमाने वाली गेम नहीं है जो लोग सोच के आते हैं, ठीक है ना। तो अब सॉरी मैंने आपको नीचे के लेवल देना भूल गया यार, ठीक है ना। 45,720 के नीचे सस्टेन करता है। टारगेट क्या होंगे 45,660, 45,605, 45,555, 45,000। ओ ओ ओ ओ रुको 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 रुको, आई लेवल आ गया। आप 555 है ना, तो आप इसको लगाइए 555 से लेके 530, यहाँ पे मार्केट सस्टेन हो, टाइम बिताए, इसके बाद निकले 510 के नीचे, गोल्डन टारगेट्स के लिए जाऊँगा 70, 100, 150, ठीक है ना। लेकिन अब लेवल नोट कर लीजिए, ठीक है ना। 445, 390, इसके नीचे सस्टेन 350, इसके नीचे सस्टेन। अब छोटे छोटे लेवल हो जाएंगे 275, 225, 122 लेके 155, ठीक है ना। तो ये लेवल थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। कल को बोलो यार यहाँ से पुल बैक्स क्यों आ रहे हैं, रिवर्सल क्यों आ रहे हैं। अब इसके नीचे का लेवल आप नोट कर लीजिए 45,110, इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है टाइम पास करके, तो अपने आप को अगर ओवरसोल्ड रहता है, थोड़ा सा पुल बैक ले या रेंज में टाइम निकाले, और डेटा फिर भी नेगेटिव होता रहता है, अभी पॉजिटिविटी में नहीं टर्न होता, तो मार्केट और एक लेग बना सकता है जो आपको 44,950 टू 965 तक लेके जा सकता है, ठीक है ना। अब आप पूछोगे सर आपको भी, सर मेरा पहला फ्लैट खुलने पे या छोटा मोटा गैप अप होने पे, 150 पॉइंट गैप अप होने पे, तो मैं तो शॉर्ट साइड के लिए बैठूँगा, देखूँगा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, और आई लेवल टूट जाता है तो फिर उसको ट्रेल करूँगा, थोड़ी सी फ्रेश पोजीशन भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। और गोल्डन टारगेट्स के बाद ट्रेलिंग पे जो फ्रेश पोजीशन ऐड करूँगा उनको बुक करके, बाकी जो रेस्ट बैक की पोजीशन होंगी जो ट्रेलिंग पे होंगी उनको और ट्रेल खिसकाऊँगा धीरे धीरे जहाँ तक मार्केट लेके जाएगी। तो वो डिपेंड करता है, बाकी लाइव मार्केट में देखेंगे कि भैया क्या डेटा की डेवलपमेंट होती है। अगर लगेगा कि नहीं एक अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस आ सकता है, उस तरह की अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लियर बताया आपको, यानी कि मेरा फर्स्ट हाफ में तो कोई व्यू नहीं है बाय साइड का, ठीक है ना। डेटा में अगर कोई चेंज या कुछ होगा देन वी सी, अदरवाइज़ अभी तक के लिए जो डेटा है, जो लेवल है, जो प्राइस एक्शन है, उसके हिसाब से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाय साइड। अब बाई चांस गैप अप हो जाता है और मार्केट ऊपर ही भागने लग जाता है और मैं बायस्ड हूँ सेल करने के लिए, तो ये नहीं कि मैं सेल कर दूँगा। प्लान एक्टिव होना चाहिए, लेवल एक्टिव होना चाहिए, तभी सेल करूँगा। डेटा सेम रहता है और मार्केट अगेंस्ट जा रहा है तो शांति से बैठ के मार्केट को ऑब्जर्व करूँगा, कुछ स्टॉक्स देखूँगा बाय सेल के लिए, उनको देख लूँगा। इंडेक्स अगर मेरा साथ नहीं देगा तो ठीक है ना, तो मैं स्टॉक्स में चला जाऊँगा, ठीक है ना। तो अब आता हूँ निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में देखते हैं सर क्या पोजीशन बन के गई हैं। तो पहले तो देखते हैं 21,900 तो 22,000 पे तो पहले से ही पोजीशन थी, उसमें ऐड हुआ, सबसे ज़्यादा पोजीशन ऐड हुई है 21,900 पे। 800 पे भी अच्छी खासी पोजीशन ऐड हुई है। 700 पे नहीं, इतनी खास पोजीशन नहीं है, ठीक है ना। कॉल राइटर की बात कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है ना। अब पुट राइटिंग में देखते हैं, तो पुट राइटिंग में तो वाइंड ऑफ हुआ है ज़्यादातर, ठीक है ना। और 600 तक के पुट राइटर
अपनी पोजीशन छोड़ के गए हैं, ठीक है ना। तो और जो नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइसेस हैं ये सब मुझे लग रहा है प्रीमियम मीटिंग के लिए ही राइटिंग की गई हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि 900 पे ही कॉन्फिडेंटली सपोर्ट मतलब कि राइटिंग करके गए हैं बड़े प्लेयर या जो भी वॉल्यूम दिख रहे हैं, आप जैसे मर्जी देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं तो वॉल्यूम देखता हूँ, ये सब चीज़ें देखता हूँ। और 800 में पोजीशन अच्छी हुई है, लेकिन अभी आप ये कहें कि बहुत हैवीएस्ट वॉल्यूम हो गया तो नहीं। सबसे हैवीएस्ट वॉल्यूम को स्ट्राइक प्राइस को चूज़ किया गया है राइटर के द्वारा, कॉल राइटर के द्वारा 21,900 को, यानी कि दे सेट कि भैया हम डिफेंड कर लेंगे इस एक्सपायरी तक, अगर ये डेटा एज इट इज़ रहता है तो, ठीक है ना। बिल्ड होता है तो तब की तब देखेंगे, और बिल्डअप होता है या शॉर्ट कवरिंग होती है, अनवाइंडिंग होती है, वो बाद में देखेंगे। अभी तक के लिए अगर मानते हैं कि ये डेटा एज इट इज़ रहता है और इसमें और OI बढ़ता रहेगा, तो इसका मतलब इस एक्सपायरी में 21,900 डिफेंड किया जा सकता है। तो ये कॉल राइटर को लगता है, और नीचे पुट राइटर को लगता है वो थोड़ा डरा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उसको लगता है तो वो सपोर्ट ढूंढ रहा है भैया। अगर एग्जैक्टली बताऊँ तो ना, राउंड नंबर के अलावा उसको सपोर्ट भी नहीं दिख रही है, ठीक है ना। 600 में कुछ पोजीशंस होल्ड होके गई हैं, लेकिन ज़्यादातर अनवाइंडिंग ही है, तो यानी कि नीचे के सपोर्ट मुझे ज़्यादा वीक लग रहे हैं। एज़ कल के लिए तो हम ये मान ही सकते हैं कि कल के लिए निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है एज़ पर ऑप्शन चेन। लेकिन अब हम लेवल नोट कर लेते हैं, पहले बुल्स के लिए लेवल नोट कीजिए। 21,830 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें टारगेट क्या मिल सकते हैं वो नोट कीजिए। 860, 890, 920 मार दीजिए एक लाइन, ये है आपका आई लेवल। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 30, 50, 70, 100 के टारगेट्स, गोल्डन टारगेट्स। तो गोल्डन टारगेट्स के बीच में कोई लेवल आ रहा है, हाँ लेवल आ रहा, नोट कीजिए। 21,985, 22,000, 10 to 30, 20 पॉइंट का क्लस्टर है। इसके ऊपर अगर मार्केट टिक जाता तो हम शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर मानेंगे कि 21,900 के कॉल राइटर एंड वेंडिंग की तरफ भागेंगे। और इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो टारगेट दे सकता है आपको 22,105 तक के। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर 130 वाला एक पुराना लेवल है वो कट गया तो 155 तक के टारगेट हो सकते हैं, और इसके ऊपर फर्दर तो फिर अपडेशन आई जाएगी, ठीक है ना। अब आते हैं बियर्स नोट कीजिए अपने लेवल कि कौन सा। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लैट खुलने के ऊपर। 21,715 इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है क्या टारगेट हो सकते हैं? 21,680, 21,655, 21,625 मार दीजिए लाइन, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गया, गोल्डन टारगेट 30, 50, 70, 100 और बीच के कोई लेवल है नोट कीजिए। 21,570, 21,530 टू 45, 15 पॉइंट का क्लस्टर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो टारगेट क्या होंगे? 495, 445, 385, 345, 305, ठीक है ना। तो फिर इसके नीचे तो फिर क्रैश है, जो लोगो लगाते हैं क्रैश का, तो वैसा वैसा समझ लीजिएगा। अब बहुत होते हैं इतने पॉइंट, निफ्टी में तो 50-60 पॉइंट भी मिल जाता है, तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छी गेम बन जाती है अगर आपका स्ट्राइक प्राइस अच्छा हो, ठीक है ना। तो निफ्टी में क्या व्यू है? निफ्टी में व्यू थोड़ा नेगेटिव है, ठीक है ना। तो मेरी चॉइस क्या होगी? मेरी चॉइस देखो, मैं तो कॉल राइटिंग अपना बता देता हूँ भैया एज अ डिस्क्लेमर कि मैं राइटिंग करके बैठा हुआ हूँ हायर लेवल्स के ऊपर, और मार्केट जो हमने सोचा था उस लेवल के नीचे ऊपर आज भी नहीं गई, और अच्छा डीके मैं खा चुका हूँ। तो अब इसको ट्रेलिंग पे है, कुछ बुक कर चुका हूँ, कुछ को ट्रेलिंग कर रहा हूँ। तो मार्केट अब कहाँ तक रुकती है, अगर हमारे लेवल के नीचे रह जाती है तो खैर ऑप्शन सेलर तो फिर बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। आपको काफ़ी हाईवी प्रीमियम पे सेल किया हुआ है, और अब प्रीमियम इसमें कुछ बचे ही नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि भैया क्या गेम प्लान सेट करें निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए गेम प्लान सेट सिंपल सा सेट है, थोड़ा सा बाउंस मिले, साइडवेज हो कुछ पे स्टॉक में, वो पहले 15-20 मिनट की वोटिलिटी को तो हम इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा बाउंस मिले, ठीक है ना। और यही डेटा एज इट इज़ सेम टू सेम रहता है, कोई चेंजेस ना है। ऊपर से रिजेक्शन मिलेगी तो शॉर्ट अटैम्प्ट स्टार्ट करेंगे छोटा सा हिस्सा लगा के, और एटलीस्ट जहाँ से हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं वहाँ तक अगर मार्केट आ जाती है तो कुछ बुक करके बाकी को ट्रेल कर देंगे, और फिर आई लेवल के आसपास देखेंगे अगर मार्केट वहाँ तक पहुँचता है तो, ठीक है ना। तो ये है मेरा गेम प्लान निफ्टी के अंदर, सिंपल था। और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी, तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं ज़रूर आपको अपडेशन दूंगा उसके बारे में। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा हिंट दे जाता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि फिर निफ्टी जो है ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है इसकी सपोर्ट। लेकिन अगर इसमें शॉर्ट साइड ट्रिगर होता है तो मैं क्या टारगेट लूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। एज़ पर फ्लैट
270, 240 एंड 210 टू लेके 190। इसके नीचे अगर मार्केट टिक जाता है तो एक अच्छा खासा 70 से 100 पॉइंट का आपको डाउन मूव और दे सकता है। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपके साथ में लास्ट में जो लेवल बोला है 190 टू 210, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन अगर ये टूट जाता है और इसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो इसमें मेरा क्या गेम प्लान होगा। इसमें बहुत सिंपल सा गेम प्लान है। इसमें राइस पे मेरा इंटरेस्टेड हूँ सेल साइड में। ये मेरा फर्स्ट हाफ का व्यू रहेगा। बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो जाता है, गैप अप होता है तब भी मैं शॉर्ट साइड में ही इंटरेस्टेड हूँ, किसी एक लेवल के आसपास आके रिजेक्शन लेके। तो क्योंकि और बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाऊँगा, जो मैंने अपनी कॉल रेटिंग की हुई है, ठीक है ना। हाँ, पुट बाइंग की ऑप्शन बाइंग कैरी नहीं करवा रहे हैं मेंबर्स को, ठीक है ना। जैसे लोग कराते हैं हमने ये करवाया था, नहीं, हम सेफ खिलवाते हैं। थोड़ा अच्छा खा लो, बढ़िया खा लो, रोज़ खा लो, ठीक है ना। तो सिंपल सा गेम प्लान है। इसके अंदर भी शॉर्ट का ही व्यू है मेरा, लेकिन लेवल एक्टिवेट होने पे, ठीक है ना। ये नहीं कि बड़ा गैप डाउन हो रहा है और मैं वहाँ शॉर्ट करके बैठा हूँ और मेरे कपड़े खुल जाएँ, ठीक है ना। तो ऑप्शन बायर को ये सब चीज़ों को ध्यान, उसका एक्सपायरी है कल और शुरू में थोड़े प्रीमियम ज़्यादा होंगे। अगर मैं तो चाहूँगा कि पहला हाफ थोड़ा सा एक रेंज बाउंड टाइप रहे 50-100 पॉइंट के अंदर तो ज़्यादा अच्छा। उसके बाद अगर ये सेकेंड हाफ में गिरे तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी ये प्रेशर बना सकता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी ट्रेड बन सकता है। अगर पहले ही हाफ में कांड हो जाता है तो फिर ऑप्शन बाइंग में ट्रिकी हो जाएगी गेम। तो फिर स्कैल्पिंग मोड थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है ना, या फिर डेटा देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों की अपडेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा। बाकी आपका रिस्पांस कैसा रहता है इस वीडियो पे वो सब मैटर करेगा। तो बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेशन तो आपको हमेशा वैसे मिलते ही रहते हैं, तो वैसे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डेटा में चेंजेस हमेशा अवेलेबल होंगे, लेवल्स आपके साथ जो भी चेंजेस होंगे वो भी मिलेंगे। अगर सेम टू सेम रहता है तो कोई अपडेट नहीं आता, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो भैया लाइक कर देना, कमेंट कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। अगर मैं तो वैसे न्यू को हमेशा ये बोलता हूँ, कुछ दिन आइए हमारा वीडियो देखिए, लेवल देखिए, लेवल अगर अच्छे से एक्टिवेट होते हैं और वो परफॉर्म करते हैं तो एक्टिवेट कीजिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।